Credit creation by commercial bank। ये टॉपिक है हमारा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सो पहले तो ये देखते हैं कि क्रेडिट क्या चीज़ है। व्हाट इज क्रेडिट ना। ठीक है, क्रेडिट जो है जनरली इसका मतलब है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को एडवांस करता है, लोन देता है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। जब भी एक डिपॉजिटर दूसरे बंदे को लोन देता है तो इसको कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट इज जनरली डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि जब एडवांस होता है तो वो बदले में कुछ ना कुछ प्लेज करता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखता है। तो जनरली डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है इन विच अ बारोवर रिसीव्स समथिंग। बारबर कुछ पैसे वसूल करता है या कुछ वसूल करता है, यानी जाहिर बात है बारबर जो है वो कुछ ना कुछ ले रहा है। ठीक है, बारो कर रहा है ऑफ वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू नाउ। ठीक है, एंड एग्रीज टू रीपे द लेंडर एट लेटर डेट। मसलन आप बारबर किसी से पैसे ले रहा है या कोई और चीज़ ले रहा है। ठीक है, यूजुअली बैंक जो है वो गाड़ियाँ भी देती है। ठीक है, गाड़ी भी देती है, आपके लिए घर भी बना के देती है। वो तमाम के तमाम क्या होता है, कोई वैल्यूबल कोई बार बार कोई वैल्यूबल चीज़ लेता है और पे करता है, रीपे करेगा, ठीक है, दोबारा पे करेगा लेटर डेट पे, महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल बाद, किस्तों में पे करता है। ठीक है, और किस्त में जनरली विद इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पे करता है। सो व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट जो है, बारवर जो है वो किसी से लोन लेता है, कोई वैल्यूएबल चीज़ उधार लेता है, फ्यूचर में उसको रिपे करेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट किस तरह करते हैं? बाय एडवांसिंग लोन। ठीक है, जब लोन एडवांस करते हैं ना, एडवांस करने का मतलब ये कि किसी को लोन दें। एंड परचेज सिक्योरिटीज। परचेज सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि उसको ऐसे लोन नहीं देता। फॉर एग्जांपल, लाख रुपए किसी को एडवांस दे रहा है तो उससे सिक्योरिटी रखेगा कि जी अपने घर एज ए सिक्योरिटी रखो, अपनी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखो। और यूजुअली वो प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादा होती है। मसलन प्रॉपर्टी की अगर 1.5 लाख है तो उसको वो लोन देगा 1 लाख का। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है ये लोन देते हैं, एडवांस करते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, दे लेंड मनी टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस आउट ऑफ डिपॉजिट्स। और ये किसके पैसे होते हैं? ये लोगों के डिपॉजिट्स के पैसे होते हैं। ठीक है ना, दे लेंड मनी टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम द डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। यानी लोगों के पैसे, मेरे आपके पैसे जो है बैंक लोगों को उधार देता है और उनसे इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, आफ्टर कीपिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिजर्व। और याद रखो कि कुछ न कुछ यानी अगर मैंने आपने कुछ बैंक पे पैसे रखे तो वो कुल पैसे एडवांस नहीं करेगा, उसमें से कुछ पैसे ये एज ए रिजर्व रखता है। ठीक है, किसके लिए? डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। सो कमर्शियल बैंक कैन लेट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। इसको फिर क्या कर लेता है? बाकी को एडवांस कर सकता है। व्हाट आर रिजर्व रिक्वायरमेंट? रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या? मैं अब फिर प्रोसेस के लिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन सिखा वो डिटेल से पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा ये करना है। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं? ये रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है? ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, द रिजर्व रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो से कहते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी है कि बैंक जितना भी उसके पास डिपॉजिट्स आएंगे उनका कुछ परसेंटेज ये अपने पास नगद रखेगा। ठीक है, इसका कुछ परसेंटेज, कुछ प्रोपोर्शन क्या रखेगा? नगद रखेगा। सो the reserve requirement is a central bank regulation that sets the minimum amount of reserve that must be held by commercial bank in cash form। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने हर बैंक को, यानी ये उसके रेगुलेशन है, रूल्स हैं, वो हर बैंक को कहता है कि जी आपने इतने परसेंट अपने टोटल डिपॉजिट्स का नगद रखना है, इतने मेरे पास रखना है। ठीक है,
यूजुअली 30% पाकिस्तान में ये 30% होती है, ठीक है। ये मैं आपको अब ये हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, किस तरह कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। और क्रेडिट क्रिएशन याद रखो ये शुरू होती है क्रेडिट जब कोई भी बैंक में डिपॉजिट करता है। अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तो क्रेडिट क्रिएशन शुरू नहीं होगी, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट्स when anybody, यहाँ पर वाई when anybody deposits an amount with commercial bank, जो कोई बंदा क्या कर ले, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट रख ले तो क्रेडिट क्रिएशन शुरू हो जाती है। यहाँ पर उसने डिपॉजिट कर दिया, अब बैंक क्या करेगा, बैंक उसको सिर्फ सेफ नहीं रखता। हमें तो ये लगता है कि मेरा सारा पैसा बैंक में महफूज पड़ा हुआ है, बैंक उसको सारा पैसा अपने पास नहीं रखता, ठीक है, उसको अपने पास नहीं रखता क्योंकि वो इसको और लोगों को उधार देता है। फिर यही उस बैंक की क्या होता है, यही से बैंक नफा कमाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, किसी ने डिपॉजिट कर लिया। फिर कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक कीप ए सर्टेन प्रोपोर्शन, सर्टेन प्रोपोर्शन क्या रखता है, उसको कहते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व एंड कैश स्वैप, उसमें से कुछ प्रोपोर्शन 30% 20% उसमें क्या रख लेता है, नकद रख लेता है। बाकी का क्या 80% 70% क्या करता है, एंड द रेस्ट इट एडवांसेस टू दोज हु रिक्वायर्ड इट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। और जिसको चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, वो बैंक को कहता है जी मुझे लोन दें, तो वो उसको कहता है कि जी सिक्योरिटी रखो, इतनी सिक्योरिटी, वो डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं उसको, फिर लोन देता है। सो दस बैंक हैज क्रिएटेड ए क्रेडिट, बैंक ने क्या कर लिया, क्रेडिट क्रिएट कर लिया, क्योंकि उसने लोग किसी को एडवांस दे दिया, पैसे दे दिए, लोन दे दिया, ठीक है। नाउ बैंक विल डिपॉजिट द मनी इन द अकाउंट ऑफ बारोवर, बैंक ऐसा कभी नहीं करता कि बैंक उसको नकद देता है, उसको उसका उसका खाता खोलता है, उसका अकाउंट खोलता है और वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, ठीक है। ये बंदा अब उसको जिसको भी चाहे ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसको पैसे दे सकता है, नकद भी निकाल सकता है, ठीक है। अब ये उसका अकाउंट हो गया एंड ही विल मेक ट्रांजैक्शन व्हेन एवर ही वांट्स, ठीक है, वो उसे ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है। If we assume that all transaction will be through check, अब यहाँ पर थोड़ी सी assumption ये है कि हम अगर सपोज कर ले, चूँकि क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे, तो अगर हम ये कर ले कि जी बैंक से कोई पैसा नहीं निकालेगा, तमाम लोग वो क्या करेंगे, चेक के जरिए ट्रांजैक्शंस करेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो मैं उसको चेक दूंगा या मैं एटीएम के जरिए मैं क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो वो जो, ठीक है, यानी पैसे मैंने नहीं देने, मैंने थ्रू चेक या थ्रू एटीएम ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। अच्छा, तो if we assume that all transaction will be through check, यानी no cash withdrawal, so when the person who have taken loan will make transaction, जिसने लोन लिया था, जिसने बोरो किया, अगर वो ट्रांजैक्शन करे तो वो क्या करेगा, थ्रू चेक करेगा, एंड टू द अदर पर्सन दे विल डिपॉजिट एट देयर बैंक। फिर वो क्या कर लेगा, जिस बंदे को उसने उससे चीज़ खरीदी है, उसको चेक दे दिया, वो चेक लेके जाएगा अपने अकाउंट में, वो जमा कर देगा दूसरा बंदा। सो द बैंक विल अगेन कीप, अभी जो ये बंदा दूसरा बंदे ने चेक लिया है वो अपने बैंक जाएगा, वहाँ पर अपने अकाउंट में चेक रख लेगा, ठीक है, डाल देगा, अपने अकाउंट में डाल देगा, तो वो फिर क्या करेगा, बैंक के पास फिर पैसे आ गए, वो पैसे दोबारा बैंक के पास आ गए, जो इस बंदे ने चेक ड्रॉ किया था, ठीक है, वो पैसे दोबारा बैंक में आ गए। अब बैंक इसमें क्या करेगा, फिर एक अभी तो बैंक में दोबारा डिपॉजिट आ गया, इस डिपॉजिट में से बैंक कुछ पैसे नकद रखेगा, बाकी दोबारा किसी दूसरे बंदे को एडवांस करेगा। नाउ द बैंक अगेन विल कीप सर्टेन प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड रिजर्व इन द कैश फॉर्म एंड द रेस्ट एट एडवांसेस, ठीक है, दोबारा। तो इस तरह क्रेडिट क्रिएशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझाता हूँ। सो यहाँ मैं एक पूरा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जो भी चीज़ कही है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसा प्रोसेस होता है, किस तरह क्रेडिट क्रिएशन होती है, ठीक है।